चैप्टर नंबर 10 विद्युत धारा। ठीक है, 10वां चैप्टर है ये अपना कंप्लीट हो चुका है। अब इस 10वां चैप्टर है विद्युत धारा। इस चैप्टर में से जो बोर्ड एग्ज़ाम है, बोर्ड पेपर है, उसमें किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, ठीक है, थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो 2 प्रश्न बोर्ड पेपर यानी विद्युत धारा जो चैप्टर है, इस पाठ में से, इस चैप्टर में से 2 प्रश्न है वो पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, एक प्रश्न 4 नंबर, यानी एक प्रश्न है वो तो आता है 4 नंबर का, बड़ा क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। और जो दूसरा प्रश्न है वो आता है 1 नंबर का, और यह प्रश्न है वो पूछा जाता है डायग्राम में से। ठीक है, यानी कोई भी एक प्रश्न 1 नंबर का आएगा और उसमें डायग्राम है, मेनली उस डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है वो होगा 1 नंबर का। तो इस पाठ में से इससे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो डायग्राम बेस्ड बनते हैं, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो डायग्राम पर आएगा और एक आएगा 4 नंबर का। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन है विद्युत सेल एवं धारा नियंत्रक का प्रतीक चिन्ह बनाइए। विद्युत सेल एवं धारा नियंत्रक का प्रतीक चिन्ह बनाइए। तो विद्युत सेल का प्रतीक चिन्ह होता है इस प्रकार से, प्लस बड़ी लाइन है इसके आगे प्लस लिखेंगे, छोटी है उधर माइनस। ठीक है, ये जो प्रतीक चिन्ह है ये प्रतीक चिन्ह होता है विद्युत सेल का। फिर है धारा नियंत्रक है, उसको इस प्रकार से, ठीक है, यह है धारा नियंत्रक का। तो ऐसे और भी बहुत सारे जो प्रतीक चिन्ह हैं वो हमने थ्योरी जब चैप्टर पढ़ा था तब देखे थे। विद्युत सेल का हो गया, धारा नियंत्रक का हो गया, इसके अलावा एमीटर है, वोल्ट मीटर है, ठीक है, एमीटर, वोल्ट मीटर, उनके प्रतीक चिन्ह हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। कुंजी का प्रतीक चिन्ह भी पूछा जा सकता है। तो प्रतीक चिन्ह के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें उनका केवल क्या बनाना है, प्रतीक चिन्ह, उस टाइप का क्वेश्चन है वो इसमें पूछा जा सकता है इस चैप्टर से, क्योंकि ये किस बेस पर हो गया, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो, ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन का रेखाचित्र बनाइए। तो ओम का नियम है, उसके प्रायोगिक सत्यापन। तो ओम के नियम के प्रायोगिक सत्यापन में हमने पढ़ा था कि ओम ने क्या किया, एक विद्युत परिपथ बनाया था। उस परिपथ के अंदर उसने एक तो एमीटर श्रेणी क्रम में लगता है तो श्रेणी क्रम में लगा दिया एमीटर, और एक लगाया वोल्ट मीटर लगता है समांतर क्रम में, तो इसके समांतर क्रम के अंदर वोल्ट मीटर है वो लगा हुआ है। तो एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, और इस परिपथ को जोड़ दिया विद्युत सेल या बैटरी से। ये विद्युत सेल या बैटरी का प्रतीक चिन्ह है, वो इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, ये विद्युत सेल या बैटरी। अब सेल से जोड़ दिया तो परिपथ में विद्युत धारा बहेगी, और विद्युत धारा की दिशा है वो होगी प्लस यानी धन सिरे से ऋण सिरे की यानी प्लस सिरे से इधर से धारा है वो बहेगी। तो इसमें धारा की दिशा है वो बता दी। ये विद्युत धारा की दिशा यानी आई धारा है, धारा का मान है आई, यानी एम्पियर में विद्युत धारा निकालते हैं, ये आ गई। ठीक है, और इसमें एक जोड़ दी प्लग या कुंजी। ठीक है, और ये एक जुड़ा हुआ है प्रतिरोध। तो ये ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन का रेखा चित्र है वो इस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन है वो भी एग्जाम के अंदर आ सकता है। इसके अलावा और जो कौन सी क्वेश्चन है वो देखो, ये प्रश्न है आगे वाले, ये एग्जाम के अंदर आ भी चुके हैं। ठीक है, ये आए थे 2017-18
और 18-19 का जो एग्ज़ाम हुआ था ना उनके अंदर। ठीक है, इन प्रश्न में क्या है देखो, विभवांतर व धारा के मध्य ग्राफ बनाइए। विभवांतर और धारा के मध्य, तो विभवांतर और धारा के मध्य जब हम ग्राफ खींचेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि ओम का नियम क्या कहता है कि जब किसी किसी भी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, यानी जो उसमें विभवांतर है वो विद्युत धारा के समानुपाती है, V समानुपाती I है, V समानुपाती I होता है। तो विभवांतर समानुपाती I यानी दोनों का मान एक समान रूप से बढ़ेगा। अगर विभवांतर का मान बढ़ेगा तो विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा और ये दोनों एकदम नियत रूप से बढ़ेंगे। जब इन दोनों के मध्य ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ खींचते हैं, तो यह ग्राफ एक सीधी रेखा के अंदर प्राप्त होता है। तो इन जब विभवांतर और विद्युत धारा इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो यह ग्राफ एक सीधी रेखा में प्राप्त होगा और इसको इस प्रकार से हम दर्शाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि विभवांतर है वो विद्युत धारा की क्या है, समानुपाती है। तो ये विद्युत धारा और विभवांतर के मध्य ग्राफ है। अगला देखो प्रश्न, किसी तार के प्रतिरोध एवं उसकी लंबाई के मध्य ग्राफ खींचिए। तार का प्रतिरोध और उसकी लंबाई के मध्य ग्राफ। तो तार का प्रतिरोध देखो, तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, यानी जैसे से चालक तार की लंबाई बढ़ेगी उसका प्रतिरोध का मान है वो भी बढ़ता जाएगा। तार की लंबाई बढ़ेगी तो किसका मान बढ़ेगा, प्रतिरोध का, यानी प्रतिरोध है वो लंबाई की क्या होता है, समानुपाती। प्रतिरोध है वो चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। तो जब इन दोनों की मध्य हम ग्राफ खींचेंगे तो यह ग्राफ भी एक सीधी रेखा के अंदर ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध और तार की लंबाई के मध्य जब हम ग्राफ खींचते हैं तो यह ग्राफ भी एक सीधी रेखा के अंदर प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया तार के प्रतिरोध और उसकी लंबाई के मध्य ग्राफ का। अगला प्रश्न देखो 5, प्रतिरोध व तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के मध्य ग्राफ बनाइए। अब प्रतिरोध और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, प्रतिरोध को हम दर्शाते हैं R से, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को दर्शाते हैं A से। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को किससे दर्शाएंगे, A से, यानी R और A के मध्य ग्राफ खींचना है हमें। तो हम पहले ये पता होना चाहिए कि प्रतिरोध और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में किस प्रकार ये समान होते हैं। तो देखो क्या लिखा हमने, तार का प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसका अर्थ क्या होगा, अगर प्रतिरोध का मान बढ़ रहा है तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मान कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो R वो होगा व्युत्क्रमानुपाती अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, R फिर व्युत्क्रमानुपाती 1/A नीचे आएगा। इस बार नीचे क्यों आएगा, क्योंकि प्रतिरोध बढ़ने पर अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसमें कमी आती है, या फिर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो R के मान के अंदर कमी आएगी। जब इन दोनों के मध्य हम ग्राफ खींचते हैं, इन दोनों के मध्य ग्राफ खींचा जाता है, तो यह ग्राफ प्रतिरोध और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के मध्य ग्राफ में खींचेंगे तो यह ग्राफ सीधी रेखा के अंदर, यानी ऐसे सीधी रेखा के अंदर प्राप्त नहीं होगा। ये ग्राफ है वो इस प्रकार से आता हुआ दिखाई देगा, यानी प्रतिरोध का मान अगर ज्यादा है, ठीक है, तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मान कम होगा। ठीक है, यानी इस प्रकार से देखो यहाँ पर आएगा प्रतिरोध का मान, ये तो ज्यादा दिख रहा है, और इस साइड में आएगा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मान और ये कम आएगा, यानी प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मान कम होगा। ठीक है, तो इस आधार आगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन और हैं जो इसमें से आ सकते हैं, डायग्राम बेस्ड हैं, जैसे कि आर स्टेट का प्रयोग है। आर स्टेट के प्रयोग में भी डायग्राम बनाना होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण को भी हम डायग्राम से शो कर सकते हैं, विद्युत चुंबक बना सकते हैं, और विद्युत चुंबक से इसकी जो क्षेत्र रेखाएं हैं
वो हम डायग्राम के अंदर शो कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों में से जो एक क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम के अंदर पेपर के अंदर कंफर्म आएगा, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है वो इस चैप्टर में से आएगा। तो 1 नंबर का डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है वो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो बनते हैं थ्योरी के अंदर। और जितने भी हमने विद्युत परिपथ है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, आर स्टेट का प्रयोग है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है, दिष्ट धारा जनित्र है, उनकी जो बनावट बनाई थी, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर के क्वेश्चन के अंदर पूछे जा सकते हैं, जिसमें हमें उनका चित्र है, डायग्राम है, वो बनाना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो किस प्रकार क्या आता है। ये तो हो गया 1 नंबर का। फिर एक क्वेश्चन आता है अपना 4 नंबर का। ठीक है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आता है वो देखो। जैसे हमें ये प्रश्न दे दिया, एक प्रश्न में क्या है, निम्न परिपथों में ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। ये प्रतिरोध दे दिए, 2 परिपथ दे दिए, इन परिपथों में ए बिंदु और बी बिंदु है, इन ए और बी बिंदु के बीच में तुल्य प्रतिरोध है वो ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के प्रश्न है, उनको किस प्रकार से सोल्व किया जाता है वो देखो सभी। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, पहला वाला ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो इस परिपथ को हम इस प्रकार बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखो, ये ए बिंदु से एक तो ये प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, फिर दूसरा ये प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, फिर बिंदु आता है बी, यानी ये दोनों एक दूसरे के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो ये ए बिंदु ले लिया, फिर इससे ये एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, फिर ये दूसरा प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, और ये दोनों एक दूसरे के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। फिर बिंदु आ गया बी, ये बी बिंदु आ गया। ठीक है, ए और बी बिंदु के बीच में इन दोनों के श्रेणी समांतर क्रम में आता है ये प्रतिरोध, तो इस प्रतिरोध को हमने लिख दिया इनके समांतर क्रम में। ठीक है, इसको नाम दे दिया R1 प्रतिरोध, ये R2 प्रतिरोध, और ये हो गया R3 प्रतिरोध। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं पथ 1। तो क्या आ गया, पथ 1। अब इस पथ 1 के अंदर हम कुल प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो पथ 1 के अंदर दोनों प्रतिरोध हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा, R बराबर R1 प्लस R2। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इन दोनों को सूत्र कैसे निकालेंगे, R1 प्लस R2 से। तो R1 का मान है 3 ओम और R2 का मान भी है 3 ओम, तो 3 प्लस 3, तो R का मान आ जाएगा 6 ओम। ठीक है, इसके बाद देखो पथ एवं 2 का तुल्य प्रतिरोध। अब देखो इस पूरे का मान है वो आ चुका है 6 ओम। पथ 1 का पूरा का मान कितना आया, 6 ओम, और इस 6 ओम के समांतर क्रम में जुड़ा है पथ 2। 6 ओम के समांतर क्रम में जुड़ा है पथ 2, और इसका मान है 3 ओम। तो इनका प्रतिरोध निकालेंगे, ये समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में जब प्रतिरोध निकालते हैं तब इसका सूत्र होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r3। अब देखो ये कैसे लिखा है, इसको लिख दिया 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r। 1/r का मतलब पथ 1 का कुल प्रतिरोध प्लस 1/r, ये इसको 3 माना था तो 1/r3 हो गया। ठीक है, अब देखो 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r का मान आया था अपना 6 ओम प्लस 1/r3 का मान है 3 ओम। अब इन दोनों का लेते हैं हम एलसीएम। देखो एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 6। ठीक है, 6 की टेबल में 6 एक बार में आता है, 1 को 1 से गुणा करेंगे तब आ जाएगा 1, यहाँ पर आ गया 1, फिर प्लस का निशान है, प्लस आ गया 3 इधर 3 इधर 6, यानी 3 को 2 बार टेबल 3 की टेबल 2 बार बोलेंगे तब चाहते हैं 2 आ गए, 2 को 1 से गुणा कर, ठीक है 2 को 1 से गुणा करेंगे तब इधर आ जाएगा कितना 2, सॉरी तो ये गलत लिखा हुआ है, 2 आ जाएंगे इधर। ठीक है, इधर आ गए 2, तो 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 कितने हो गए 3, ये आ गया 3 अपॉन में 6, तो 3/6 को काटेंगे तो कितना आएगा 1/6।
6 आएंगे। ठीक है, 1/6। अब आगे सोल्व करते हैं। देखो इसको, ये है r डैश का मान आया था अपना 1/6, तो r का मान कितना आएगा, इस संख्या का क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे। उल्टा करेंगे तो 6 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, यानी 6/1, 6 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 ओम। तो इसका मान है वो आ जाएगा 6 ओम। अपना क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन है वो अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। आगे देखो, एक प्रतिरोध और दे रखा था आपने, ये वाला, इसको सॉल्व करेंगे किस प्रकार से। ये ए बिंदु, ये बी बिंदु, तो इन दोनों के बीच में ये 2 प्रतिरोध जुड़े हैं और इन दोनों के बीच में ये 2 प्रतिरोध जुड़े हैं। ठीक है, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए और इन दोनों के बीच ये भी दोनों के आगे श्रेणी क्रम में। तो इसका डायग्राम हम किस प्रकार बनाएंगे, देखो ये डायग्राम हो जाएगा इस टाइप से। सभी 2 ओम के प्रतिरोध हैं। ठीक है, अब आगे है, यह इसका आंसर है वो आप अपने आप निकालने की कोशिश करो। ठीक है, और नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर इसका आंसर है वो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार इसका आंसर है वो आएगा और कितना आएगा।